नमस्कार भाई। हरियाणा जीके के एक और अधिक बेहतरीन सेशन के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है भाई। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम हरियाणा जीके को थ्योरी से शुरू करने जा रहे हैं भाई। इस सीरीज में हमारी टोटल 35 क्लास होगी भाई। 35 क्लास के अंदर हम कंप्लीट हरियाणा जीके की थ्योरी कवर करेंगे भाई। और हम आपको ये आश्वासन जरूर दिलाते हैं, आपको ये 35 क्लास अगर अच्छे ढंग से याद हो गई तो आपको कहीं और से हरियाणा जीके को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। आपका ग्रुप डी का जो पेपर होने वाला है उसके अंदर जो 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके के आएंगे उसमें से इस सीरीज में से आपको 23 से 24 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भाई। एक से दो क्वेश्चन तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन 23 से 24 क्वेश्चन 100% आपको इस सीरीज से देखने को मिलेंगे भाई। इसलिए आपसे विनती है कि सीरीज को अच्छे से बिल्कुल मन लगाकर पूरा देखिए, पूरा पढ़िए। आपको कहीं और पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे आने वाले टाइम के अंदर। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला चैप्टर है हरियाणा की भौगोलिक संरचना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे भाई। तो जय श्री राम का नाम लेकर हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हमारा सेशन अच्छा लगे तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा भाई, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें हरियाणा, तो हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है भाई। तो हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर है भाई। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 1.34% है भाई। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 1.34% है भाई। बात करें जो हमारा सीटी ग्रुप सी का पेपर हुआ था उसमें 26 मॉर्निंग का जो पेपर था मॉर्निंग शिफ्ट का, वहां से यहीं से क्वेश्चन बना हुआ था भाई। एक कथन था जिसमें भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना लिखा हुआ था? 2.34% लिखा हुआ था भाई। ये बताना कथन सही है गलत है, ये बताना था। राज्यों के क्षेत्रफल में हरियाणा का रैंक कितना आता है? 20वां आता है भाई। कितना रैंक आता है? 20वां। यानी हरियाणा का जो क्षेत्रफल है उससे 19 राज्यों का क्षेत्रफल ज्यादा है, 20वां रैंक हरियाणा का आता है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश को मिलाएं तो हरियाणा का रैंक कितना हो जाता है? 21वां हो जाता है भाई। कितना रैंक हो जाता है? 21वां, क्योंकि हरियाणा से जो जम्मू कश्मीर है वो क्या है? बड़ा भाई। वहीं पर हम बात करें भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भाई, जो पूरे विश्व का 2.4% है भाई। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व का 2.4% है भाई। वहीं पर बात करें भारत का रैंक, तो पूरे संसार में भारत का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग 7वां रैंक आता है भाई। कौन सा रैंक आता है? 7वां रैंक आता है। जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, भारत कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। तो भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे भाई। 14 राज्य और 6 यूटी थे। लेकिन वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है भाई। वर्तमान में भारत में कितने राज्य है? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है भाई। वहीं पर हम बात करें भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है भाई, जिसके अंदर लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 25 लोकसभा सीटें हैं भाई। और ट्रिक से हम याद रखेंगे 25 साल का राजा अंधा है, तो 25 से लोकसभा सीट 25 हो गई और अंधा से आंध्र प्रदेश हो जाएगा भाई। तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? याद रखेंगे आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश के अंदर लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 25 है भाई। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर भाई। वहीं पर बात करें भारत की जलीय सीमा की, तो जलीय सीमा है 7,515.5 किलोमीटर। सबसे लंबी जलीय सीमा कौन से राज्य की है? तो सबसे लंबी जलीय सीमा गुजरात की भाई। कितनी है? 1600 किलोमीटर। गुजरात की जलीय सीमा कितनी है? 1600 किलोमीटर है। और जो गुजरात की जलीय सीमा है इसको सर क्रीक कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? सर क्रीक। जो 96 किलोमीटर लंबी जलीय सीमा है वो किसको? भारत को। और जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, पाकिस्तान का कौन सा प्रांत है? सिंध प्रांत है, उसके और गुजरात के मध्य में जो 96 किलोमीटर लंबी रेखा उसको क्या कहा जाता है? सर क्रीक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर क्रीक कहा जाता है। एक बार फिर याद रखिएगा, जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है
और भारत का जो गुजरात है उसके बीच में जो 96 किलोमीटर लंबी है रेखा, उसको क्या कहा जाता है? सरकरिक कहा जाता है भाई। और गुजरात की जो कुल जलीय सीमा कितनी है? 1600 किलोमीटर है भाई। वहीं पर बात करें सबसे छोटी जलीय सीमा, तो सबसे छोटी जलीय सीमा गोवा राज्य की है। कितनी है? मात्र 101 किलोमीटर है। कितनी है? 101 किलोमीटर। जो स्थलीय सीमा है भारत की वो 7 देशों से लगती है भाई। कितने देशों से लगती है? 7 देशों से लगती है। वो कौन कौन से है? ट्रिक से याद रखेंगे हम। बचपन में एमबीए कर लिया था भाई, बचपन में एमबीए। ब से हमारा बांग्लादेश हो जाएगा, च से हमारा चीन हो जाएगा, और पै से हमारा पाकिस्तान हो जाएगा, और न से हमारा नेपाल, एम से हमारा म्यांमार हो जाएगा, बी से हमारा भूटान, और ए से हमारा अफगानिस्तान। वहीं पर बात करें इनमें बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे लंबी सीमा लगती है भाई 4096 किलोमीटर। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर, जिसे क्या कहा जाता है? 3 बीघा बॉर्डर। जो बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर लगता है उसे क्या कहा जाता है? 3 बीघा बॉर्डर कहा जाता है भाई। वहीं पर बात करें जो हमारा चीन के साथ जो बॉर्डर बनता है वो मैकमोन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैकमोन। पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर बनता है उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा भाई। ये बातें याद रखेंगे। और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है 108 किलोमीटर की। वहीं पर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा की सीमा 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है भाई। कौन कौन से है 2 केंद्र शासित प्रदेश? चंडीगढ़ और दिल्ली भाई। कौन कौन सा है? चंडीगढ़ और दिल्ली है जो 2 केंद्र शासित प्रदेश है उनके साथ, और 5 राज्यों के साथ है हरियाणा की सीमा लगती है। हरियाणा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा भाई? शाहपुर, जो पंचकुला के अंदर भाई। हरियाणा का जो उत्तरी बिंदु है शाहपुर गांव है जो पंचकुला के अंदर आता है। और दक्षिणी बिंदु है दोहा, जो मेवात, मेवात के अंदर जो फिरोजपुर जिरका है उसके अंदर दोहा गांव आता है। फिरोजपुर जिरका के अंदर जो दोहा गांव आता है। वहीं पर बात करें हरियाणा का सबसे पूर्वी बिंदु ताजे वाला गांव आता है। कौन सा है? ताजे वाला। और सबसे दक्षिणी बिंदु, जो पश्चिमी बिंदु है, दक्षिणी नहीं पश्चिमी बिंदु है चौटाला गांव है। कौन सा गांव है? चौटाला, जो सिरसा के अंदर पड़ता है। उत्तरी बिंदु की दक्षिणी बिंदु से कितनी दूरी है भाई? उत्तरी बिंदु की दक्षिणी बिंदु से 363 किलोमीटर। वहीं पर बात करें हम पूर्वी बिंदु की पश्चिमी बिंदु से कितनी दूरी है? तो 350 किलोमीटर है। कितनी दूरी है? 350 किलोमीटर है भाई। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा भाई? भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल है 3,42,269 किलोमीटर। वहीं पर बात करें भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, जिसका क्षेत्रफल है 3,701 किलोमीटर भाई। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा भाई? तो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है सिरसा, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 4,277 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर से हम बोलेंगे। सबसे छोटा जिला कौन सा? सबसे छोटा जिला भाई फरीदाबाद, जिसका क्षेत्रफल कितना? 741 वर्ग किलोमीटर है भाई। भारत से बात करें 6 बड़े देश कौन कौन से? भारत से 6 बड़े देश। RCUC भाई हम जीत गए। ट्रिक हमारी क्या बनेगी? RCUC भाई हम जीत गए। R से रूस, C से कनाडा, U से USA, और C से फिर चीन, और B से हमारा ब्राजील, A से ऑस्ट्रेलिया, और फिर हमारा इंडिया का आएगा 7th पोजीशन के ऊपर हमारा इंडिया आएगा। तो ट्रिक क्या है? RCUC भाई हम जीत गए। वहीं पर हम बात करेंगे सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा देश है? रूस है। और सबसे अधिक साक्षर देश कौन सा है? कनाडा। ये बात भी याद रख लेना, सबसे अधिक साक्षरता दर किसकी है? कनाडा की है। वहीं पर हम बात करें जो हरियाणा है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर है। इसके उत्तर में कौन सा है? उत्तर पूर्व में कौन सा है? उत्तर प्रदेश है भाई। पूर्वी सीमा किसके साथ साझा करता है? उत्तर प्रदेश के साथ। और उत्तर पूर्व के अंदर उत्तराखंड है भाई। उत्तर पूर्व में कौन सा है? उत्तराखंड और हिमाचल। हरियाणा के उत्तर पूर्व में कौन कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है, एक उत्तराखंड है भाई। उत्तराखंड के साथ हमारी सबसे छोटी सीमा लगती है 11 किलोमीटर की भाई। और उत्तर दिशा में कौन सा है? चंडीगढ़ और पंजाब है। हरियाणा के उत्तर में कौन है? पंजाब और चंडीगढ़। अब बात करें पश्चिम में, पश्चिम में कौन सा है? दक्षिण पश्चिम के अंदर राजस्थान है भाई। कौन सा है? राजस्थान, जिसके साथ सबसे लंबी सीमा लगती है 1262 किलोमीटर की। तो हरियाणा 5 राज्य कौन कौन से है? हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, और राजस्थान है, और उत्तर प्रदेश है। ये हमारे 5 राज्यों से हरियाणा सीमा बनाता है। सबसे छोटी सीमा उत्तराखंड से 11 किलोमीटर, जो यमुनानगर जिला बनाता है। सबसे बड़ी सीमा राजस्थान से 1262 किलोमीटर, जो हरियाणा के 7 जिले बनाते हैं।
हरियाणा में ट्राई सिटी किसको बोलते हैं भाई? तो ट्राई सिटी बोलते हैं पंचकुला होता है हरियाणा के अंदर, चंडीगढ़ है जो केंद्र शासित प्रदेश है, और मोहाली जो पंजाब का है। तो ये इन तीनों को क्या बोला जाता है? ट्राई सिटी। पंजाब का मोहाली, चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है, और हरियाणा का पंचकुला, इन तीनों को मिलाकर ट्राई सिटी बोला जाता है भाई। बात करें राजस्थान, राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले 7 जिले कौन कौन से हैं? हम ट्रिक से याद करेंगे। राजस्थान की सब फर्म मैच देख रही थी भाई। तो राजस्थान की सब फर्म मैच देख रही थी भाई। एस से हमारा सिरसा, बी से भिवानी, एफ से फतेहाबाद, आर से रेवाड़ी, एम से महेंद्रगढ़, एम से मेवात, और एच से हिसार। तो राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले सिरसा, भिवानी, रेवाड़ी, मेवात, हिसार, महेंद्रगढ़ और फतेहाबाद है। ये हमारे 7 जिले हैं। वहीं पर बात करें पंजाब के साथ सीमा बनाने वाले 7 जिले कौन से हैं? फतेहाबाद के एसपी कुरुक्षेत्र जा पंजाबी बन गए भाई। फतेहाबाद के एसपी कुरुक्षेत्र जाकर पंजाबी बन गए। फतेहाबाद से फतेहाबाद, के से कैथल, एस से सिरसा, पी से पंचकुला, कुरुक्षेत्र से कुरुक्षेत्र, जे से जींद, ए से अम्बाला। ये हमारे 7 जिले हैं जो पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं। इनमें सबसे छोटी सीमा कौन सा जिला बनाता है? अम्बाला पंजाब के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है भाई। बात करें हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले 3 जिले, तो हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले 3 जिले PAY, पी से हमारा पंचकुला, ए से अम्बाला, और वाई से यमुनानगर भाई। हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले 3 जिले हैं। जो हिमाचल प्रदेश का जिला शिमला, उससे सीमा बनाते हैं भाई। राजधानी है इसकी हिमाचल प्रदेश की शिमला। यूपी के साथ सीमा बनाने वाले 6 जिले कौन से भाई? ट्रिक्स याद रखेंगे। पलवल के एसपी यमुना के रास्ते फरीदाबाद चले गए। पलवल के जो एसपी है यमुना के रास्ते कहाँ चले गए? फरीदाबाद। तो पलवल से हमारा पलवल हो जाएगा, के से हमारा करनाल हो जाएगा, एस से हमारा सोनीपत हो जाएगा, पी से पानीपत, वाई से हमारा यमुनानगर, और फरीदाबाद हमारा फरीदाबाद हो जाएगा। तो 6 जिले कौन कौन से हैं? पलवल है, करनाल है, सोनीपत, पानीपत, यमुनानगर और फरीदाबाद। ये 6 जिले यूपी के साथ सीमा बनाते हैं भाई। बात करें हरियाणा के जो 4 जिले हैं जिसकी सीमा दिल्ली से लगती है भाई, तो जो दिल्ली हमारी राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसके साथ सीमा लगाने वाले 4 जिले कौन से हैं? GFSJ भाई, GFSJ। जी से गुरुग्राम हो गया हमारा, एफ से फरीदाबाद हो गया, एस से सोनीपत, और जे से हमारा झज्जर हो गया भाई, जिनकी सीमाएं दिल्ली से लगती है भाई। बात करें गुरुग्राम के अंदर, गुरुग्राम के अंदर 2010 में पहली मेट्रो आई थी, ये बात हम याद रखेंगे भाई। तो हरियाणा में पहली मेट्रो कहाँ आई थी? गुरुग्राम के अंदर। कब आई थी? 2010 के अंदर भाई। डॉक्टर जसवीर के अनुसार हरियाणा की जो भौगोलिक संरचना है उसको 8 भागों में बांटा गया भाई। डॉक्टर जसबीर के अनुसार हरियाणा की जो भौगोलिक संरचना उसको कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। कौन कौन से हैं? शिवालिक के जो पर्वत श्रेणियां हैं, गिरिपाद के जो मैदान है, जलोढ़ के मैदान है, बाढ़ के मैदान है, बालू युक्त टिब्बे हैं, तरंगित मैदान है, अरावली क्षेत्र है, और अनकाई दलदल है भाई। 8 भागों में टोटल बांटा गया है। एक बार फिर याद रखेंगे। शिवालिक, गिरिपाद, जलोढ़ मैदान, बाढ़ का मैदान, बालू युक्त टिब्बे, तरंगित मैदान, अरावली और अनकाई दलदल है। और जो डॉक्टर जसबीर की पुस्तक का नाम क्या था? एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा भाई। पुस्तक का क्या नाम था? एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। बात करें गिरिपाद का मैदान, तो हरियाणा का सबसे उपजाऊ मैदान है गिरिपाद का मैदान। हरियाणा का सबसे उपजाऊ मैदान कौन सा है? गिरिपाद का मैदान है। वहीं पर बात करें हम जलोढ़ का मैदान, सबसे बड़ा बाग है भाई। हरियाणा का सबसे बड़ा बाग कौन सा है? जलोढ़ का मैदान भाई। बात करें सबसे छोटा, अनकाई दलदल हरियाणा का सबसे छोटा भाग है जो सिरसा के अंदर है। कौन से जिले में पड़ता है? सिरसा जिले के अंदर पड़ता है। सबसे अधिक उपजाऊ गिरिपाद का मैदान, सबसे बड़ा भाग जलोढ़ का मैदान, सबसे छोटा भाग अनकाई दलदल है, जो कौन से जिले में पड़ता है? सिरसा जिले के अंदर पड़ता है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? शिवालिक की पहाड़ियों के बारे में चर्चा करते हैं भाई। तो शिवालिक की पहाड़ियां कौन कौन से जिले में है? PAY यानी पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर के अंदर में। शिवालिक की पहाड़ियां किन जिलों में पाई जाती है? पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर के अंदर। सबसे अधिक कौन से जिले में पाई जाती है? सबसे अधिक पाई जाती है पंचकुला जिले के अंदर। शिवालिक की पहाड़ियों का सबसे अधिक क्षेत्रफल कौन से जिले में है? पंचकुला जिले के अंदर है। बात करें पंचकुला जिला और हरियाणा का 17वें नंबर का जिला बना था भाई। कौन से नंबर का जिला बना था? 17वें नंबर का जिला बना था। 15 अगस्त 1995 को बना था। कब बना था? 15 अगस्त 1995 को।
और शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं वो हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है भाई। तो शिवालिक की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है भाई। कुल क्षेत्रफल का कितना है? 1.67% भाई। कुल क्षेत्रफल का कितना है? 1.67% जो शिवालिक को की पहाड़ियों का हिस्सा हरियाणा का जो कुल क्षेत्रफल है। यहाँ पर हरियाणा की जो सबसे ऊंची चोटी है, करो की चोटी है, कहाँ पर है? शिवालिक की पहाड़ियों में, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 1514 मीटर। लेकिन एक्चुअल ऊंचाई कितनी है? 1487 है। लेकिन HSSC ने कितना माना एक बार भाई? 1514 माना है, इसलिए हमें दोनों बातें याद रखनी पड़ेगी। बात करें जो शिवालिक की पहाड़ियां हिमालय का हिस्सा है और हिमालय का नवीनतम भाग है शिवालिक की पहाड़ियां भाई। हिमालय का जो नया भाग है शिवालिक की पहाड़ियां भाई। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट है भाई। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है भाई, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.8 मीटर भाई। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848.8 मीटर। बात करें 1953 के अंदर 29 मई को, यानी 29 मई 1953 को पहली बार तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी जो क्या थे, इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह किया था भाई। तो सबसे पहले किस किसने? तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी ने 29 मई 1953 को पहली बार माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह किया था भाई, यानी इसके ऊपर चढ़े थे। और बात करें शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा की 4 प्रमुख नदियां निकलती है शिवालिक की पहाड़ियों से भाई। तो याद रखेंगे हम, शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा की कितनी नदियां निकलती है? 4 प्रमुख नदियां निकलती है भाई। ट्रिक्स याद रखेंगे। मैं रस की 4 घूंट पी गया भाई। मैं रस की 4 घूंट पी गया। मैं से मारकंडा नदी है, जिसकी हरियाणा के अंदर कुल लंबाई कितनी है? 80 किलोमीटर है। प्राचीन नाम क्या है? अरोना है। और हरियाणा में कौन से जिले से प्रवेश करती है? अंबाला से। मारकंडा नदी हरियाणा के अंदर कितनी बहती है? 80 किलोमीटर। इसका प्राचीन नाम क्या है? अरुणा है। और हरियाणा में अंबाला जिले से प्रवेश करती है। रस से हम याद रखेंगे सरस्वती नदी में। कौन सी नदी है? सरस्वती नदी, जिसकी हरियाणा के अंदर कुल लंबाई कितनी है? 120 किलोमीटर है। और हरियाणा में यमुनानगर के आदि बद्री से प्रवेश करते हुए, हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? यमुनानगर के आदि बद्री स्थान से प्रवेश करते हुए। और बात करें घूंट से हम याद रखेंगे घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी, जिसकी हरियाणा के अंदर लंबाई कितनी है? 291 किलोमीटर है। और हरियाणा में पंचकुला से प्रवेश करती है भाई। और टै से हम याद रखेंगे टांगरी नदी। कौन सी नदी है? टांगरी नदी, जो उसकी लंबाई हरियाणा के अंदर 50 किलोमीटर है और हरियाणा में अंबाला से प्रवेश करती है। तो यहाँ पर जो हमारी 4 नदियाँ, चारों में से 2 नदी जो हमारी अंबाला से प्रवेश करती है, कौन कौन सी है? एक तो हमारी मारकंडा नदी है भाई, और एक हमारी टांगरी नदी है जो अंबाला से हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है। मारकंडा नदी कुल 80 किलोमीटर है। टांगरी जो नदी है उसकी कुल लंबाई हमारी 50 किलोमीटर है। और जो घग्गर नदी है वो पंचकुला से प्रवेश करती है। और सरस्वती नदी आदि बद्री यमुनानगर से प्रवेश करती है। बात करें हरियाणा की सबसे लंबी नदी की, तो हरियाणा की सबसे लंबी नदी है यमुना नदी भाई। कौन सी नदी है? यमुना नदी, जो हरियाणा के अंदर 320 किलोमीटर बहती है भाई। और जो हरियाणा और यूपी के बीच में पूर्वी सीमा बनाती है भाई, जो प्राकृतिक सीमा हम बोलते हैं, पूर्वी सीमा हरियाणा और यूपी के बीच में कौन सी नदी बनाती है? यमुना नदी। और हरियाणा में कितनी बहती है? 320 किलोमीटर। यमुना नदी कुल लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर में। बात करें भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी में, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर। और गंगा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। ये बात में याद रखें, गंगा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। हरियाणा की सबसे छोटी नदी की बात करें तो थापना नदी है, जो 11 किलोमीटर बहती है हरियाणा के यमुनानगर के मजादपुरगंज के अंदर। कौन सा, कहाँ पर है? यमुनानगर के मजादपुरगंज में थापना नदी है, जो 11 किलोमीटर बहती है। भारत की सबसे छोटी नदी की बात करें तो अरावली नदी या अखरी नदी हम बोलते हैं, जो राजस्थान के अंदर है। तो ये हमारा अरावली जो पर्वतीय माला थे उसके बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी थी। अब बात करते हैं हम गिरिपाद का मैदान भाई। किसकी बात करें हम? गिरिपाद का मैदान, जो हरियाणा का सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है भाई। कहाँ फैला हुआ है? पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर के अंदर। जो हरियाणा का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है वो कितना? 45 किलोमीटर तक फैला हुआ गिरिपाद का जो मैदान है, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर के अंदर भाई। और यहाँ पर मुख्य रूप से कौन सी फसल होती है? धान की फसल होती है और गन्ना की फसल। मुख्य रूप से कौन सी फसल की खेती की जाती है? धान और गन्ना की खेती की जाती है गिरिपाद के मैदान के अंदर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, हरियाणा के अंदर सबसे उपजाऊ मैदान कौन सा है? तो गिरिपाद का मैदान हरियाणा में सबसे उपजाऊ मैदान है। अगला हमारा जलोढ़ का मैदान। तो जलोढ़ का मैदान
दो भाग है इसके। जलोढ़ का मैदान जो हरियाणा का सबसे बड़ा भाग है, इसके दो भाग है। एक हमारा बांगर है और दूसरा हमारा खादर है भाई। बांगर जो हमारा पुराना हिस्सा था, पुराना क्षेत्र था, उसको बांगर बोलते हैं, और जो नवीनतम क्षेत्र उसको क्या बोला जाता है, खादर बोला जाता है भाई। पुराना क्षेत्र जो उसको बांगर बोलते हैं वो कौन कौन सा हिस्सा है, जींद, नरवाना, उचाना और कलायत है, इसको बांगर बोला जाता है। वहीं पर जो रोहतक झज्जर है नया हिस्सा, उसको खादर बोला जाता है। तो बात करें जलोढ़ का मैदान की क्या विशेषता, जलोढ़ के मैदान की विशेषता ये हरियाणा का सबसे बड़ा भाग है जलोढ़ का मैदान। राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत जगह घेरता है, 70%। भाई जलोढ़ का मैदान जो राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा है, लगभग 70% जगह घेरता है जलोढ़ का मैदान। बात करें बांगर और बागड़, दोनों चीजें अलग अलग है। बांगर क्या है, अलग चीज है, और बागड़ क्या है, अलग चीज है। आगे बात करते हैं हम बाढ़ के मैदान की। तो बाढ़ का मैदान गग्गर नदी द्वारा बनाया गया है, मारकंडा नदी द्वारा बनाया गया बाढ़ का मैदान। तो गग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को नैली यानी क्या कहा जाता है, नैली। और मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को बेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेट। गग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को नैली, और मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को बेट कहा जाता है भाई। और इनमें क्या होता है, छोटे छोटे नाले होते हैं जिनको चो कहा जाता है। छोटे छोटे नालों क्या कहा जाता है, चो बोला जाता है। बात करें हरियाणा के अंदर, हरियाणा के अंदर 1995 में बाढ़ आई थी भाई। हरियाणा के अंदर एक बार बाढ़ आई है, कब आई है, 1995 के अंदर भाई। तरंगित मैदान, तो तरंगित मैदान हिसार, बरवाला, उकलाना, नारनौंद, भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, रेवाड़ी भाई। तरंगित मैदान क्या होते हैं, बालू युक्त मैदान को तरंगित मैदान कहा जाता है भाई। बात करें बालू युक्त टिब्बे, तो बालू युक्त टिब्बे हरियाणा के हिसार, आदमपुर, भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर और मेवात में हमें देखने को मिलते हैं। वहीं पर हम बात करें अरावली, तो अरावली पहाड़ी जो टिब्बा है वो दक्षिण पश्चिम हरियाणा के कहाँ है, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है भाई। तो सबसे ज्यादा अरावली का हिस्सा कौन से जिले में, तो सबसे ज्यादा अरावली का हिस्सा गुरुग्राम जिले के अंदर भाई। सबसे ज्यादा अरावली का हिस्सा कहाँ पर है, गुरुग्राम जिले के अंदर। वहीं पर बात करें और कौन कौन से जिलों के अंदर है, रेवाड़ी के अंदर, महेंद्रगढ़ के अंदर, मेवात के अंदर, फरीदाबाद के अंदर और पलवल के अंदर। यानी जो अरावली मैदान है वो टोटल हरियाणा के कितने जिलों के अंदर है, 6 जिलों के अंदर है। सबसे ज्यादा कौन से जिले में है, गुरुग्राम जिले के अंदर है भाई। जो हमारा संसद भवन है वो कौन सी पहाड़ी के ऊपर है, रायसीना पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी पर है, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन कौन सी पहाड़ी पर है, रायसीना पहाड़ी पर है, जिसका निर्माण 1950 में एडविन लुटियंस ने किया था। किसने किया था, एडविन लुटियंस ने किया था। जो हमारा अरावली क्षेत्र है वो हरियाणा का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है भाई, कुल क्षेत्रफल का है 3.09% भाई। जो हमारा शिवालिक का क्षेत्र था वो कुल क्षेत्रफल का 1.67% था। वहीं पर बात करें हम अरावली का, तो अरावली 3.09% है भाई। और सबसे ऊंची चोटी जो अरावली क्षेत्र की वो गुरु शिखर है भाई। कौन सी है, गुरु शिखर, राजस्थान के अंदर, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है भाई। और हरियाणा के अंदर अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है भाई ढोसी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, ढोसी की पहाड़ी। उसके अंदर जो कुलताजपुर गांव के अंदर भाई, कहाँ, कुलताजपुर गांव के अंदर, महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ती है भाई, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 652 मीटर है भाई। तो ढोसी की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, 652 मीटर है भाई। और ढोसी की पहाड़ी का संबंध किससे है, च्यवन ऋषि से भाई। किससे है, च्यवन ऋषि से है। वहीं पर हम बात करें अनकाई दलदल की, हरियाणा का सबसे छोटा भाग है जो अनकाई दलदल है, ये सिर्फ सिरसा जिले के अंदर है। कौन से जिले में है, सिर्फ सिरसा जिले में। और यह दलदल कौन सी नदी द्वारा, गग्गर नदी द्वारा बनाया गया है। कौन सी नदी द्वारा बनाया गया है, गग्गर नदी का। और हरियाणा का सबसे छोटा हिस्सा भाई। हरियाणा में समुद्री तल से सबसे जो निचला हिस्सा है उसकी ऊंचाई कितनी है, 200 से 300 मीटर भाई। तो हरियाणा का सबसे जो निचला हिस्सा है उसकी समुद्री तल से ऊंचाई कितनी है, 200 से 300 मीटर भाई। और सबसे ऊंचा हिस्सा मैदानी बाग है और उसकी ऊंचाई कितनी है, 700 से 900 मीटर है। और याद रखें हम, लाल मिट्टी सिर्फ सिरसा में मिलती है भाई। कौन से जिले के अंदर मिलती है, सिरसा में। और सिरसा की एक बात और याद रखेंगे, क्या है, सबसे बड़ा जिला है, 4277 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है भाई। 4277 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। प्राचीन काल में हरियाणा के कितने भाग थे भाई, तो हरियाणा के 3 भाग थे भाई। पहला भाग हरियाणा जो जटीय क्षेत्र था, दूसरा भाग को क्या कहा जाता है, कुरुक्षेत्र, और तीसरा हमारा जो बटियाना फतेहाबाद का हिस्सा था उसको बटियाना बोला जाता था भाई। जो प्राचीन काल के अंदर कौन सा हिस्सा जो हरियाणा का समुद्र को जो छूता था भाई, प्राचीन काल में हरियाणा का कौन सा हिस्सा जो समुद्र को छूता था,
तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दक्षिणी हिस्सा भाई। कौन सा हिस्सा था? दक्षिणी हिस्सा था जो समुद्र को छूता था भाई। तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर पहला था। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी भाई। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसकी प्लेलिस्ट आपको अलग से देखने को मिल जाएगी भाई।